नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका इंटीरियर ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि घर में ज़्यादा खिड़कियां क्यों रखनी चाहिए। जब भी हम घर बनाते हैं तो वेंटिलेशन क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, जब भी लोग घर बनाते हैं, आज के टाइम में कॉन्सेप्ट डिफरेंट चल रहा है। और जो पहले के ज़माने होते थे, लोग बहुत खिड़कियाँ अपने घर में बनाते थे, रोशनदान बनाते थे, जिससे बहुत हवा आती थी। खुलने वाली खिड़कियाँ होती थी, एक उसमें पैनल शीशे का होता था, एक जाली का होता था, जिसको अक्सर आज के टाइम में मैश डोर भी कहा जाता है। तो लोग अक्सर पूरे घर को वेल वेंटिलेटेड रखते थे, और अक्सर जो रोशनदान होते थे उनसे तो हवा आती ही थी। पर आज के ज़माने में सिस्टम बदल रहा है। लोग आज के टाइम में फ्रेंच विंडोज़ लगाने लगे हैं, फिक्स्ड ग्लास लगाने लगे हैं, ऐसी खिड़कियां जो खुलती नहीं हैं। एक बड़ा हिस्सा दीवार की जगह खिड़की में तब्दील कर दिया जाता है, और जिस पे एक आधा इंची मोटा शीशा लगा दिया जाता है। ये देखने में तो अच्छा लगता है, पर वेंटिलेशन ज़ीरो होता है। आपकी सनलाइट भी डायरेक्ट आपको नहीं मिलती, पर एक शो ऑफ के तौर पे बस ये रह जाता है। दिखने में अच्छा लगेगा, एस्थेटिक लगेगा, पर अगर हम रोज़मर्रा की बात करें, जीवन जीने की बात करें, उस घर में रहने की बात करें, तब दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। अब आप लोग सोचते हैं कि एसी लगवा रखा है, स्प्लिट एसी लगवा रखा है, उससे हवा आती रहेगी। आप चौबीसों घंटे तो एसी नहीं चला सकते। अगर आपको वाकई में सूरज की किरणें चाहिए, अच्छी फ्रेश एयर चाहिए, तो आपको हमेशा आप बाहर निकल के रहो, या छत पे पड़े रहो, या चौक में पड़े रहो, या पार्क में बैठे रहो, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको घर बैठ के भी उस चीज़ की नीड है, ख़ासकर आज के वक्त में जहाँ ऑक्सीजन लेवल की इतनी ज़्यादा नीड है, ताज़ी हवा की बहुत ज़्यादा नीड है। तो ऐसे में अपने मकान में कभी भी फ्रेंच विंडोज़ ना लगाएं, कंप्लीट फिक्स्ड ग्लास विंडोज़ ना लगाएं। कॉन्सेप्ट चलने को चल गया है, पर रहने वालों को इसमें बहुत दिक्कत आती है। हमेशा खिड़कियां ऐसी लगाएं जिनको आप खोल सकें। आप चाहे स्लाइडिंग डोर्स लगा लें, जैसे आजकल यूपीवीसी की भी चल रही हैं विंडोज़। चाहे आप खिड़की वैसी बनवा लें कि आप खोल भी सकें, बंद भी कर सकें, बट हमेशा एक ऑप्शन छोड़िए खिड़की का खुलने का, ताकि अगर आपको कभी भी दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, या वैसे आपको ऑक्सीजन की नीड होती है पर आप बाहर नहीं जा सकते, चाहे जैसे आज के टाइम में कोरोना की महामारी में आप बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसे में अगर आपको ताज़ी हवा की ज़रूरत है, आपने खिड़की खोली, चाहे आपने जाली वाला लगा लिया, गेट अपना खिड़की का पल्ला लगा लिया, मैश डोर अपना बंद कर लिया, आपको ताज़ी हवा आ रही है और आप घर में सेफ़ भी हो। तो वेंटिलेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी मकान में। अगर हम वास्तु की बात भी करें, तो जो हवा है उसका आना और बाहर जाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हवा आके फंस जाएगी या स्टकअप हो जाएगी तो वो नुकसान देगी। उसके अलावा घर में अगर वेंटिलेशन नहीं होता तो एक उमस हो जाती है। कई लोगों के घर आपने देखे होंगे, जब आप उनके घर में जाते हो तो अजीब सी स्मेल होती है उनके घर में, जो आप नहीं बर्दाश्त कर पाते। वो स्मेल लोगों की, पसीने की, खाने की, रोज़मर्रा की चीज़ों की, वो वहीं इकट्ठी हुई हुई होती है, क्योंकि उसकी बाहर जाने की कोई निकासी ही नहीं होती। दरवाज़ा खुलता है, कभी नहीं खुलता, और खिड़कियाँ हमेशा बंद रहती हैं। इसी वजह से लोग बीमार भी पड़ते हैं, लोगों को ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है, और उनको अपने घर में अनईज़ीनेस लगती है, अच्छा सा महसूस नहीं होता। आप देखते हैं ना, अगर आप किसी ऐसे घर में चले जाएँ, पहले के ज़माने की हम बात करें, पहले धौलपुर वगैरह की जालियाँ लगाई जाती थी, इस तरीके के झरोखे लगाए जाते थे। हवा महल की अगर हम बात करें, वेल वेंटिलेटेड वो लोग, पहले के राजा महाराजा अपने किलों को रखते थे, क्योंकि उन्हें पता थी वेंटिलेशन की कीमत क्या होती है, उसकी अहमियत क्या होती है। आज के ज़माने में हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, पर जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, वहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। तो मकान में चाहे आपका बेडरूम है, चाहे आपका ड्राइंग रूम है, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपका किड्स रूम है, चाहे आपकी किचन है, हर जगह खिड़कियां लगाइए, और खुलने वाली लगाइए। चाहे स्लाइडिंग डोर्स लगाइए, चाहे पल्ले ओपन करने वाले लगाइए। अगर ग्लास के साथ साथ मैश डोर लगा लीजिए, ताकि जाली वाला भी बंद है तो उससे भी हवा एटलीस्ट आपके घर में आती रहे। आपका घर जितना ज़्यादा वेंटिलेटेड रहेगा, बदबू नहीं होगी जमा, किसी भी तरीके की गंदगी जमा नहीं होगी, एयर फ्रेश रहेगी, कोई भी तरीके के कीटाणु नहीं होंगे, ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी, और सबसे मेन बात कि वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको फेवर देगा।
जो हवाएं आ रही हैं उन्हें निकलने की निकासी भी बनी रहेगी। और ऑलरेडी आप का घर बना हुआ है तो उसमें भी अगर आप तब्दीली करा सकते हैं, खिड़कियां बदलवा सकते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा उस चेंज को करने के बाद। तो खैर आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पर गौर करेंगे और वेल वेंटिलेटेड मकान देखेंगे अपने लिए या बनाएंगे, क्या उस तरीके की तरफ विचार करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।